वेलकम टू ब्रिलियंट क्लासेस। मैं आपके सामने रविरंजन सर। कल हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का चैप्टर 1 का पार्ट 1 पढ़े थे। आज उसका पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, है ना। चलिए तो हम लोग पार्ट 2 की ओर चलते हैं, जो MCQ के बेस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक देख लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ये आपके 2021 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि, ऑप्शन नंबर बी पेरिस की संधि, ऑप्शन नंबर सी वियना कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर फ्रैंकफर्ट की संधि। इसका आंसर होगा फ्रैंकफर्ट की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? ये आपका 2021 के में सेकंड शीट में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर सी गणराज्य, ऑप्शन नंबर डी अधिनायकवाद। चलिए बताइए आप लोग। चलिए बिल्कुल राइट आंसर संवैधानिक राजतंत्र, ऑप्शन नंबर बी। इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन नंबर ए काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी मेजनी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में के लिए बिस्मार्क ने अहम भूमिका निभाए थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19। जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन संबंधित था किससे? ऑप्शन नंबर ए क्रांतिकारियों से, ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों से, ऑप्शन नंबर सी विद्वानों से, ऑप्शन नंबर डी पादरियों से। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, व्यापारियों से। जलवेरिन संबंधित किससे था? व्यापारियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान दिया था? ये देखिए आपको 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे आधारित है। हम लोग देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? मेजनी, ऑप्शन नंबर बी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर सी काउंट काबूर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए बताइए क्या आंसर होगा।
चलिए ठीक है, इसका आंसर इनमें से सभी होगा, क्योंकि इटली के एकीकरण में एनजो मेजनी है, गैरिबाल्डी, काउंट काबू, ये इन सभी से संबंधित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि कब हुई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया है और ये प्रत्येक वर्ष भी पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1950, ऑप्शन नंबर डी 1985। चलिए बताइए क्या आंसर होगा। चलिए राइट आंसर 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी को क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर डी लॉसने सम्मेलन। चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी वियना सम्मेलन में जो जर्मनी का था, जर्मनी का क्षतिपूर्ति था वो कम कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल किस देश का दार्शनिक था? हीगेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। बताइए। चलिए ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, जर्मनी के थे। हीगेल कहाँ के थे? जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? यानी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789, ऑप्शन नंबर बी 1804, ऑप्शन नंबर सी 1871, ऑप्शन नंबर डी 1817। बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? चलिए वेरी गुड, 1789 में फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। चलिए बताइए। चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। जो जेना विश्वविद्यालय है वो कहाँ है? जर्मनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोसूत का संबंध किस देश से है? कोसूत का संबंध किस देश से है? ये पूछा हुआ है क्वेश्चन 2023 में सेकंड शिफ्ट में।
चलिए, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी हंगरी। चलिए बताइए। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हंगरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर बी लोकतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या आंसर होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए यूनान, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। चलिए बताइए किसे कहा जाता है? चलिए वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए यूनान को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन नंबर बी 1864, ऑप्शन नंबर सी 1874, ऑप्शन नंबर डी 1884। चलिए बताइए जल्दी क्या होगा? चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1864। कब हुआ था? 1864 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2024 में ही पूछा गया है, पिछले वर्ष ही पूछा गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए 1861, ऑप्शन नंबर बी 1871, ऑप्शन नंबर सी 1720, ऑप्शन नंबर डी 1817। चलिए बताइए क्या होगा इसका? ये हो जाएगा आपका 1871, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई फिलिप किस देश का शासक था? चलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन नंबर डी इटली। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। कहाँ के रहने वाले थे वो? फ्रांस का। लुई फिलिप फ्रांस देश का शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स 10वां, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा 33 का? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए विक्टर इमैनुअल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था?
इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ऑप्शन नंबर ए मेजनी, ऑप्शन नंबर बी काबूर, ऑप्शन नंबर सी गैरिबाल्डी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलिए बताइए आप लोग। चलिए वेरी गुड, इनमें से सभी। क्या आंसर हो जाएगा? इनमें से सभी। ये जो मेजनी है, काबूर है या गैरिबाल्डी, ये सभी इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लुई 16वां, क्वेश्चन नंबर 35। लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? चलिए ऑप्शन नंबर ए 1748, ऑप्शन नंबर बी 1793, ऑप्शन नंबर सी 1798, ऑप्शन नंबर डी 1854। चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 क्या आंसर हो जाएगा? चलिए 1793, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन ही चलिए इस चैप्टर का 10 क्वेश्चन और है, वो हम अगले दिन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।